अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों के सामने ये एक कैपेसिटर में लेकर आया हूं और इसकी दोनों वायर्स जो हैं ये जड़ से टूट चुकी हैं। और इस तरह से आम तौर पे हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में इनकी जो वायर्स होती हैं, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो, आम तौर पे सर्दियों में ठंड की वजह से हार्ड हो जाती है और हार्ड होने की वजह से वो जल्दी ही टूट जाती है। थोड़ा सा भी खींचने की वजह से वो जल्दी टूट जाती हैं। इसी तरह से ये जो वायर्स होती हैं ये भी टूट जाती हैं। इसको रिपेयर करने के लिए हम आज आप दोस्तों के लिए ये वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। हम सबसे पहले इस तरह से इसको इस आरी ब्लेड की मदद से कैपेसिटर की वायर वाली जगह से थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से कट करेंगे और कट करने के बाद हम आपके सामने इसकी वायर्स को इस तरह से जॉइंट करेंगे कि ये दोबारा से वायर्स जो हैं टूटेंगी नहीं और परमानेंटली ये जो कैपेसिटर की वायर हैं ये बिल्कुल इसके साथ रहेंगी। तो हम इसको इस तरह से काटने के बाद अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से इतना ही काट लेंगे जितना कि हमने पहले वाली साइड से काटा है, यानी कि लॉन्ग साइड से हमने काटा था। इसी तरह से हम ये छोटी वाली साइड से भी काट लेंगे। तो इस तरह से काटने के बाद हम कटर प्लास की मदद से या किसी आप छुरी की मदद से भी इसको कुछ इस तरह से छील लेंगे, ताकि जो हमारी वायर्स हैं अंदर जो इसके रह चुकी हैं वो उसको हम बाहर निकाल सकें। तो ये हम इसको छीलने के बाद ये देखें वायर का जो एक सिरा था हमने इसको बाहर निकाल लिया है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड की जो वायर होगी वो भी इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के बाद हम इसको भी इसी तरह से वायर के सिरे को खाली कर लेंगे। तो हम आरी ब्लेड की मदद से इस तरह से कट करेंगे, एहतियात से कट करेंगे कि ये जो हमारी वायर है ये कट ना हो जाए और ये जो हमारे कैपेसिटर के अंदर जो एक स्टील फोल टाइप का एक रोल होता है उसको ना हम काट दें। इसलिए एहतियात करना ज़रूरी होगा। तो हम दोनों साइडों से इसी तरह से वायर को थोड़ा थोड़ा नंगा कर लेंगे। वायर को छीलने के बाद हम इसको अब चेक करते हैं कि हमारे कैपेसिटर के अंदर जो इसकी कैपेसिटी पूरी भी है या फिर इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है। अगर इसके अंदर कोई फ़ॉल्ट हुआ तो हमें रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम इसको पहले से चेक कर लेंगे। तो जैसा कि आपके सामने है ये 9.9 यूएफ बता रहा है और 10 यूएफ का ये कैपेसिटर है। तकरीबन इसकी जो कैपेसिटी है कंप्लीट है, यानी ये कैपेसिटर जो है तकरीबन पूरी पावर का कैपेसिटर अभी तक मौजूद है। तो इसलिए हम इसको रिपेयर करेंगे और ये हमारे काम भी आएगा, मुकम्मल वर्क करेगा। तो हम इसकी वायर्स को छीलने के बाद इसके साथ वायर को जॉइंट करेंगे। वायर को जॉइंट करने के लिए हमें कॉपर में ही वायर का एक पीस चाहिए होगा। 2376 नंबर का वायर का पीस हमें लेना है। ये देखें, ये हमारे पास वायर का पीस है। हम इसको दोनों तरफ से छील लेंगे और इतना ही छीलेंगे जितना कि हमारी जो कैपेसिटर की वायर को छीला हुआ है। तो हम इतनी ही लंबाई में इसको छील लेंगे। छीलने के बाद उसके साथ हम जॉइंट करेंगे। तो ये इसको मैं पहले दोनों तरफ से छील लूँगा ताकि ये दोबारा से अगर दूसरी साइड पे हमें लगानी हुई तो जब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे तो हमें मुश्किल ना पेश आए। तो हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो वायर को सोल्ड करने के बाद हम इसके कैपेसिटर के साथ जॉइंट करेंगे। तो कैपेसिटर के साथ जॉइंट करने से पहले हम कैपेसिटर वाली वायर को भी सोल्ड करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से सोल्ड करना है ताकि ये जो हमारे जॉइंट का प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना बने, यानी कि हमारा जो वायर के साथ जॉइंट होगा, हम वायर को जॉइंट करेंगे तो अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए और किसी भी किस्म की परेशानी ना उठानी पड़े बाद में। तो अब हम इसको सोल्ड कर चुके हैं। अब कैपेसिटर की वायर को सोल्ड कर लेते हैं। वह कैपेसिटर की वायर जो हमने नंगी की हुई थी यानी कि छीली हुई थी उसके साथ हम सोल्डिंग वायर की मदद से सोल्ड कर लेते हैं। जी, तो इस साइड पे सोल्ड करने के बाद हम इसी वायर के दूसरे सिरे को कैपेसिटर की दूसरी साइड की तरफ जहाँ पे हमने वायर को छीला हुआ है उस वायर के साथ हम इसको जॉइंट करेंगे, यानी कि उस वायर के साथ हम इसको सोल्ड कर देंगे। और उसके बाद हम इस वायर को दरमियान से काटेंगे और ये हमारी जो दोनों वायर्स होंगी ये बराबर वायर के साइज़ के हिसाब से कट जाएंगी। तो ये देखें, मैं अब दूसरी साइड पे इसको भी सोल्ड कर लेता हूँ। सोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये देखें अच्छी तरह से सोल्ड हो चुकी हैं। अब ये वायर बिल्कुल भी नहीं खींच रही और बिल्कुल भी टूटने का इम्कान नहीं है इसका। तो अब हम इसकी वायर को दरमियान से काट लेंगे। ये देखें इस तरह से मैं इसका दरमियान करके इसको काट लूँगा। और ये देखें इसकी जो वायर्स हैं मैं छीलने के बाद आपको चेक भी करवा देता हूँ, टेस्ट करवा देता हूँ। कैपेसिटर हमारा जो है ये बिल्कुल काम करेगा 100%। ये हमारा जो कैपेसिटर रिपेयर हो जाएगा। और अब हम इसकी पायदारी के लिए एक और काम करेंगे, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा ताकि ये जो हमारी वायर हैं ये मज़बूती से लगी रहें। तो ये देखें इसकी जो कैपेसिटी है बिल्कुल भी वीक नहीं हुई है और तकरीबन 10 यूएफ का ये कैपेसिटर शो हो रहा है, यानी कि 9.9 या 10 यूएफ तक ये काम कर सकता है। तो ये 10 यूएफ का कैपेसिटर है, इसकी पूरी पावर मौजूद है अभी। तो अब हम इसके ऊपर ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा देते हैं, यानी कि सिलिकॉन इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये जो हमारी वायर्स हैं ये मज़बूती से इसके साथ जुड़ जाएं और ये खींचने पे या फिर पानी की नमी की वजह से ये हमारी जो वायर्स हैं इसको नुकसान ना पहुंचे और वायर वगैरह हमारी टूट ना जाएं। और ये जो हमारे जॉइंट्स हैं इनके ऊपर यानी सोल्डरिंग के ऊपर भी नमी वगैरह ना आए, इसलिए हम इसके ऊपर अच्छी तरह से ये ग्लू लगा देंगे ताकि ये जो हमारी वायर्स हैं मज़बूत हो जाएं। तो हम इस तरह से लगा के उंगली की मदद से इसको दबा देंगे और ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाएंगी। और ये जो हमारी शेप होगी कैपेसिटर की वो भी तकरीबन उसी के साथ ही मिलती जुलती शेप इसकी बन जाएगी। तो हमने दोनों तरफ से इसको जो कि सिलिकॉन लगा ली है। अब हम इसको दोबारा से इस तरफ भी सिलिकॉन लगा देते हैं। ये इस जगह से थोड़ा सा अभी रह रहा था ताकि हमारा जो कैपेसिटर है ये वाटरप्रूफ भी हो जाए। कभी कभी हो जाता है कि वॉशिंग मशीन का पानी जो लीक होने की वजह से कैपेसिटर के ऊपर पानी जाता है तो ये जो वायर्स होती हैं ये गलने की वजह से टूट जाती हैं। तो अब हम इसको भी बिल्कुल सिक्योर कर चुके हैं। तो अब हमारा कैपेसिटर जो है ये बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।